प्रिय भक्तगण, धामिनी बच्चे बच्चियां, बाल गोपाल, वृद्ध माताएं एवं महानुभावों तथा दूर दराज से आए हुए सत्संगी प्रेमियों, सत्संग को ध्यान पूर्वक सुने, समझें तथा विचार करें। आज का सत्संग है कि प्रेम किससे करें, यानी हम प्रेम किससे करें। प्रेम शब्द बहुत गहरा शब्द है। प्रेम शब्द आंतरिक शब्द है। प्रेम शब्द किसी के दिल को घायल कर देने वाला शब्द है। इसलिए मेरा कहना है कि दुनिया का हर एक इंसान अपने जीवन के प्रथम चरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जीवन जिए। इंसान को गृहस्थ जीवन कैसे जीना चाहिए, यह हमें भगवान राम से सीखने को मिलता है। और हम अपना कैरियर कैसे बनाएं, यह हमें भगवान कृष्ण से सीखने को मिलता है। और मोक्ष तथा मुक्ति पद हासिल कैसे किया जाता है, यह हमने परम पूज्य स्वामी श्री श्री 1008 श्री स्वामी कबीर जी महाराज जी से पाया। यानी राम शुरुआत है और हमारे पूज्य स्वामी जी पूर्णता। मैंने अपने जीवन में कभी राम नाम की माला नहीं फेरी, लेकिन मैं अपने राम से प्रेम करता हूं। क्यों? इसलिए कि मैं उनकी मर्यादा का पालन करने वाला हूं। तभी तो मैं अपने राम का उपासक हूं। आप लोग राम की पूजा इसलिए करते हैं कि आप लोग हिंदू हैं। आप लोग राम की पूजा इसलिए करते हैं कि आप लोग हिंदू हैं, लेकिन मैं अपने राम की पूजा इसलिए करता हूं कि मैं उनके कुछ महान गुणों से प्रभावित हूं और मैं उनके गुणों को अपने साथ जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूं। किसी ने मुझसे पूछा कि आप राम जी के बड़े प्रशंसक हैं, यानी आप राम जी के गुणों की प्रशंसा करते हैं। तो तब मैंने क्या कहा उनसे कि जरूर। तब उन्होंने कहा कि आपने राम जी पर कोई पुस्तक क्यों नहीं लिखी। तब मैंने कहा कि मैंने अपने राम जी पर कई पुस्तकें लिखी, पर वह कागज के पन्नों पर तो हैं ही, लेकिन अपने जीवन में, अपने हृदय में भी लिखी है। मैंने अपने राम से कर्म करना सीखा है। हमारे राम ने हमसे कहा है कि देखो, भगवान कृष्ण हजारों गोपियों के साथ रह रहे थे, लेकिन हजारों गोपियों के बीच में रहते हुए भी अनासक्त और निर्लिप्त थे। यानी हमारे कहने का मूल भाव यही है कि सबके साथ रहते हुए भी सबसे अलग रहे। एक बार मैं पूज्य स्वामी जी के आश्रम से ही छुट्टी लेकर के एक भक्त के विवाह की बारात में जा रहा था। तो पूज्य स्वामी जी ने बुला करके मुझसे कहा कि देखो, बाराती मत बन जाना। यानी यही तो वास्तविक साधना दृष्टि है, अंतर्दृष्टि है, आत्मदृष्टि है, अर्थात प्रभु दृष्टि है कि सबके बीच में रहकर भी सबसे अलग रहना। देखो, यदि प्रेम करना
ही चाहते हो तो वर्तमान संत सद्गुरु से प्रेम करो, महापुरुषों से प्रेम करो, अपने राम से प्रेम करो, अपने इष्ट से प्रेम करो, अपने गुरु से प्रेम करो, अपने शिव से प्रेम करो, अपने कृष्ण से प्रेम करो, यानी अपने गुरु भगवान से प्रेम करो। अर्थात हमारे कहने का मूल भाव यही है कि तुलसी अपने राम को भजहु सदा निसंग, तुलसी अपने राम को भजहु सदा निसंग, आदि अंत निर्वाही है जैसे नव का अंग। देखिए, मैं तो अपने जीवन में अपने राम से प्रेम करना सीखा है, यानी वर्तमान संत सद्गुरु से प्रेम करना सीखो। पत्नी से प्रेम करोगे तो पत्नी एक दिन शरीर छोड़ देगी, यानी मर जाएगी। यदि पत्नी अपने पति से प्रेम करती है तो पति भी एक दिन उसका मर जाएगा। यदि आप लोग अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो बच्चा भी आपसे तभी तक प्रेम करेगा जब तक उसके पंख नहीं हैं। इसलिए प्रेम महापुरुष से कर लो। क्यों? जो सब में समाया है वह उसे जगाया है। जो सब में समाया है यानी सबके हृदय में निवास करता है, वह उसे जगाया है, वह उसे जनाया है, यानी जानत तुम्हि होई जाय। अर्थात जिसे वह जना देता है उसे वह जान जाता है, यानी भक्ति का भेद अबूझ नहीं रह जाता है, यानी उसी का स्वरूप बन जाता है। जैसा कि भगवान राम भामिनी सेवरी से कहते हैं कि मम दर्शन फला परमायानुपा, आजीवा पाई निज सहजा स्वरूपा। भामिनी सेवरी से भगवान राम नवधा भक्ति प्रकरण को सुनाते हुए आखिरी में कहते हैं, हे भामिनी, जो मुझे यानी मेरा दर्शन कर लेता है वह अपने स्वरूप को जान जाता है। देखो, त्रिवेणी से प्रेम करोगे तो संगम बन जाओगे, त्रिवेणी से प्रेम करोगे तो संगम बन जाओगे, और गंदे नाले से प्रेम करोगे तो गंदा नाला बन जाओगे। यानी गलत स्थान, गलत आदत, गलत किताब, गलत सोहबत करोगे तो गलत हो जाओगे, और अच्छा स्थान, अच्छी किताबें, अच्छी सोहबत, अच्छी संगत करोगे, यानी अच्छे आचरण धारण करोगे तो अच्छा जीवन जीने लगोगे, यानी अच्छे बन जाओगे। नशे से यानी मदिरा से प्रेम करोगे तो आज पियोगे और कल नशा उतर जाएगा, तो फिर कल पीना पड़ेगा। इसलिए उस मदिरा का सेवन क्यों नहीं करते? उस मदिरा का सेवन क्यों नहीं करते जो एक बार पिए फिर ना उतरे?
लेकिन यह मदिरा बाजार में नहीं बिकती है, किसी शाह की दुकान पर नहीं मिलती है, किसी मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलती है। यानी यह मदिरा तो संत महापुरुषों के सत्संग से मिलती है, महापुरुषों की सेवा से मिलती है, महापुरुषों से नाम दान लेने पर ही मिलती है, साधु संत सद्गुरु की आज्ञा मानने से मिलती है, यानी महापुरुषों का सत्संग सुनने से मिलती है। माताओं, बहनों, बहुओं से भी मेरा अनुरोध है, मेरी विनय है कि अपने सुहाग का श्रृंगार केवल सिंदूर से करती रहेंगी तो सिंदूर आज लगाएंगी और कल पूछ जाएगा, यानी फिर कल लगाना होगा, यानी रोज लगाना होगा। तो ऐसा सिंदूर क्यों नहीं लगाती जो आपके विद्या के हृदय में विराजमान है, यानी आपके लीलार के अंदर शोभायमान है, जो हर समय, हर वक्त, हर दिन, हर पल आपके साथ रहता है, जिसे मीरा ने लगाया था, जिसे सीता ने लगाया था, जिसे मांडवी ने लगाया था, जिसे श्रुतकीर्ति ने लगाया था, जिसे उर्मिला ने लगाया था, जिसे सहजो ने लगाया था, जिसे अपाला ने लगाया था, जिसे गार्गी ने लगाया था, जिसे सती अनुसुईया ने लगाया था, जिसे दया ने लगाया था, जिसे करमैती ने लगाया था, जिसे फूदा ने लगाया था, जिसे जगत जननी मां पार्वती ने लगाया था, जिसके चलते इस नश्वर जगत में अहिवात अचल हो जाएगा, यानी ऐसा अचल हो जाएगा अहिवात कि जब तक देवी नदी, यानी देवताओं की नदी सुरसरी अर्थात गंगा और जमुना की धारा इस धरातल पर बहती रहेगी, तब तक अचल हो जाएगा। जैसा कि मां सीता को मां कौशल्या ने आशीर्वाद दिया था कि जब लग गंगा जमुना धारा अचल होई अहिवात तुम्हारा, जब लग गंगा जमुना की धारा अचल होई अहिवात तुम्हारा। मां कौशल्या ने सीता से कहा था, यानी परम प्रभु परमात्मा का हाथ पकड़ लो। यदि किसी का हाथ पकड़ना चाहते हो तो परम प्रभु परमात्मा का हाथ पकड़ लो और अपने हाथों को उनके हाथ के रंगों में रंग दो। आप लोगों को तो अपने अपने हाथों को देना ही पड़ेगा, आप लोगों को तो अपने अपने हाथों को देना ही पड़ेगा। परंतु मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी अपने राम के हाथों में समर्पित कर दी। प्रभु तो हमारे करीब आने को हर समय तैयार हैं, प्रभु तो हमारे समीप हर समय आने के लिए तैयार हैं, परंतु हम थोड़ा सा प्रभु के करीब जाने को तैयार हो जाएं। प्रभु तो हमें अपने नाम रूपी दौलत देने को तैयार हैं, परंतु हम अपनी
थोड़ी सी दिल रूपी दौलत देने को तैयार हो जाएं, यानी दिल से प्रेम करना सीखें, यानी दरिद्रता दूर करने के लिए प्रभु आपकी दरिद्रता दूर करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते हम उन दरिद्रों की दरिद्रता को दूर कर दें जो महापुरुषों के पास जाने से कतराते हैं, यानी महापुरुषों से विमुख हैं। प्रभु तो हमें रास्ता दिखाने के लिए तैयार हैं, परंतु हम पहले उनको रास्ता दिखा दें जो संत सद्गुरु साधु के पास जाने से कतराते हैं। 10 कदम हम अपनी ओर बढ़कर तो देखें, 10 कदम हम उनकी ओर बढ़कर तो देखें, वह 100 कदम आगे बढ़ करके आपका हाथ थामने के लिए तैयार है। दस कदम बढ़कर तो देखें, हमारी तरफ न आ गए तो कहना, उनके लिए यानी प्रभु के लिए हम थोड़ा सा आंसू तो गिरा करके देखें। इस नश्वर जगत में हर एक लोग अपनी माता, अपने पिता, अपने बच्चों, अपनी पत्नी, अपने नात रिश्तेदार के लिए आंसू गिराते हैं, लेकिन 2-4 बूंद कम से कम गुरु के लिए तो आंसू गिरा करके देखो। वह तुम्हारे चरणों को आंसू रूपी गंगा जल से अभिषिक्त न कर दिया तो कहना। देख लो, सामने प्रमाण है। भक्त सुदामा भगवान कृष्ण से भेंट करने के लिए गए हैं। उस समय भगवान कृष्ण उनके चरण को अपनी आंसू रूपी गंगा जल से यानी पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नयनन के जल से पग धोए। यानी भगवान कृष्ण परात में पानी रहा, लेकिन उस पानी से उनके चरणों को नहीं धोए, अपने अश्रु रूपी गंगा जल से भक्त के चरण को धो डाले। इसलिए भगवान के लिए तो आंसू गिरा करके देखो। उसका अनुग्रह अनूठा है, उसकी असीम कृपा है। वह गरीब निवाज है, अमीर निवाज नहीं है। वह दया का सागर है, करुणा का भंडार है। जो लोग उनको अपने विद्या के हृदय में बैठाते हैं, वही जानते हैं कि उसकी कितनी उसके ऊपर कृपा है। अंततो गत्वा हम विषय विस्तार न चाहते हुए पुष्पदंत की इस उक्ति को कहकर संतोष करते हैं कि पीयू से प्रेम करो मन मूरख। पीयू अर्थात सद्गुरु यानी वर्तमान संत सद्गुरु से। अरे पीयू से प्रेम करो मन मूरख, सारे दुख मिटाए पीयू। वो पीयू से प्रेम करो मन मूरख, सारे दुख मिटाए पीयू। मन बाचाल मूक बाचाल पंगु को गिर पर चढ़कर धर कर हाथ धराए पीयू। अरे पीयू से प्रेम करो मन मूरख, सारे दुख मिटाए पीयू। मूक बाचाल पंगु को गिर पर धर कर हाथ चढ़ाए पीयू।
जिसके नयन से कुछ नहीं सूझे, वो जिसके नयन से कुछ नहीं सूझे, उसको पथ दिखलाए पियू। बन जाता है स्वर्ग वही घर, वो बन जाता घर देव उसी का, जिस घर में बस जाए पियू। बन जाता घर देव उसी का, जिस घर में बस जाए पियू। इस जग भीतर सतगुरु से ही केवल प्रेम इंसान करो। इस जग भीतर सतगुरु से ही केवल प्रेम इंसान करो। नाम धनी जी नाम हरि का, वो नाम धनी जी नाम हरि का, जग में रह कर गान करो। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। सच्चिदानंद भगवान की